सो गाइस इंडिया में आपको सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन मिल जाता है 19,500 रुपये की कीमत में। और यहीं पे आपको मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस स्मार्टफोन जो है गाइस वो मिलता है 17,500 रुपये की कीमत में। मतलब दोनों स्मार्टफोन के बीच में 2,000 रुपये का डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M31s या फिर मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस, अगर आप लोग इन दोनों स्मार्टफोन को परचेज करने में से किसी एक के बीच में कंफ्यूज थे तो यहाँ पर आपकी ये कंफ्यूजन हो जाएगी आज की इस वीडियो में खत्म। अगर आप लोग आज की इस वीडियो को कर देखते हो पूरा एंड तक तो यहाँ पे मैं दूंगा सबसे पहले डिटेल्ड कंपैरिजन सैमसंग गैलेक्सी M31s एंड मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस स्मार्टफोन के बीच में। साथ ही जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन का पार्ट आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, जहां पे आप लोग ये चीज़ फाइनली डिसाइड कर सकते हो कि आपको मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस की तरफ जाना है या फिर जाना है सैमसंग गैलेक्सी M31s की तरफ। तो आइए गाइज आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले से। तो गाइज यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M31s में मिलता है एक 6.5 इंचेस की एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि सैमसंग की तरफ से ऑब्वियसली खुद ही आती है एंड ये आता है एक इन्फिनिटी यू ओ शेप में। इसके अलावा गाइज अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस की डिस्प्ले की, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलता है एक 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले स्क्रीन, जो कि एक TFT डिस्प्ले है और HDR10 का आपको ऑब्वियसली सपोर्ट मिल जाएगा एंड CG3 का आपको मिलता है प्रोटेक्शन। तो अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले के कंपैरिजन में मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस या फिर सैमसंग गैलेक्सी M31s, तो मेरा ओपिनियन जाएगा बिल्कुल सैमसंग गैलेक्सी M31s की तरफ। हालांकि HDR10 सपोर्ट करता है मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस एज अ बेटर एडवांटेज ऑफ उस स्मार्टफोन के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे सैमसंग गैलेक्सी M31s का सुपर एमोलेड जो है वो बाकी सब TFT डिस्प्ले से बहुत ज़्यादा फेल हो जाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया डिस्प्ले के मामले में सैमसंग गैलेक्सी M31s। अब अगर बात की जाए यहाँ पे कैमरा कंपैरिजन की, तो सैमसंग गैलेक्सी M31s में आपको मिलता है पीछे तरफ में एक 64 मेगापिक्सल का क्वाड फेसिंग कैमरा सेटअप, जो आता है आपका 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के साथ में, और ये एक रियर फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप है। एक एडवांटेज बताना चाहूँगा इसी कैमरा की, यहाँ पे आपको मिलता है इंटेलिक फीचर, जिसकी मदद से आप लोग जब सिंगल टेक्स में जितने भी रियर साइड से फोटोज लोगे तो आपको जो है बेस्ट फोटो कौन सी है ये सजेस्ट करेगा आपका ये स्मार्टफोन का कैमरा, क्योंकि यहाँ पे आपका एक टाइप रोबोट टाइप काम करेगा और आप लोग कैसे डायरेक्शन में किस एंगल से एंड किस लाइट्स के मतलब सारी चीज़ों को मैनेज करके आप लोग कैसे एक बेटर फोटो निकाल सकते हो, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाएगा आपका सैमसंग गैलेक्सी M31s। अगर बात करें इसी स्मार्टफोन की सामने की तरफ में, तो यहाँ पे आपको मिलता है इन्फिनिटी ओ शेप में फ्रंट फेसिंग यानी सेल्फी कैमरा सेटअप, और इसके जो मेगापिक्सल है वो है 32 मेगापिक्सल की। अब अगर बात की जाए इसे कंपेयर किया जाए मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस से, तो यहाँ पर भी आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, जो आता है आपका 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही सामने तरफ में यहाँ पे आपको मिलता है एक 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा सेटअप, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है अपने आप में। तो यहाँ पर तो हमने देख लिया कि 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है, लेकिन वही नॉर्मल एज वेल एज आपको सेंसर्स के अकॉर्डिंग आपको पता है कि सैमसंग के खुद के कैमरे हैं एंड सैमसंग के सेंसर्स भी ऑब्वियसली जो होते हैं एंड सोनी IMX वगैरह कितने ज़्यादा एडवांटेज होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन लेंस, डिपेंडिंग ऑन सेंसर्स एंड डिपेंडिंग ऑन उसके मतलब कि एडवांटेज जो कि आपको बेटर फीचर देखने को मिलते हैं, मुझे दोनों ही मामलों में रियर एंड फ्रंट से दोनों ही तरफ में मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस से कहीं ज़्यादा बेटर लगा सैमसंग गैलेक्सी M31s। अब अगर बात की जाए बैटरी कंपैरिजन की, तो सैमसंग गैलेक्सी M31s में गाइस आपको मिलता है 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी 25 वाट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ में। पहली बार सैमसंग ने इंप्रूव कर लिया 10 वाट को। इसके अलावा टाइप सी पोर्ट की मिलती है आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी। अब अगर इसे कंपेयर किया जाए मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस से, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी, एक 18 वाट के टर्बो पावर चार्जिंग अडेप्टर के साथ में एंड टाइप सी पोर्ट की ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे बैटरी के मामले की कैपेसिटी की बात करूँ तो 1000 mAh आपको एक्स्ट्रा ही देखने को मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी M31s में। दूसरी बात यहाँ पे आपको जो है बैटरी के जो पावर अडेप्टर है, चार्जिंग अडेप्टर जो है, उस मामले में भी सैमसंग गैलेक्सी M31s ज़्यादा बेटर है मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस से एंड टाइप सी पोर्ट की कनेक्टिविटी जो आई होप सो कि इक्वली है। तो यहाँ पर बैटरी कंपैरिजन में मुझे मतलब कि कैपेसिटी अडेप्टर दोनों मामलों में मुझे सैमसंग गैलेक्सी M31s से ज़्यादा मोस्ट बेटर लगा। अब अगर बात की जाए प्रोसेसर की कंपैरिजन की, तो सैमसंग गैलेक्सी M31s में गाइस आपको मिलता है Exynos 9611 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के साथ में आया है। 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आपको मिलती है CPU फ्रीक्वेंसी, हमारे G72 की GPU मिलती है। बस इसी एक बात की निराशाजनक है सैमसंग से कि उसने इस प्रोसेसर को फिर इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में क्यों डाल दिया। मतलब कि हम लोग इस स्मार्टफोन को मतलब कि इस प्रोसेसर को यूज़ करते हुए आ रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 से, M30s से, M31 से एंड फाइनली अब M31s में भी मतलब यही बहुत ज़्यादा एक डिप्रेस क्या बोलूँ, मतलब ये बहुत निराशाजनक बात है कि खैर मतलब प्रोसेसर को एटलीस्ट इंप्रूव करना चाहिए था अगर ये स्मार्टफोन 2020 में लॉन्च किया गया, क्योंकि कई ज़्यादा स्मार्टफोन जो है बेटर प्रोसेसर्स लेकर आ रहे हैं और सैमसंग अगर ये लॉन्च करेगा तो शायद इसकी वजह से थोड़ा सा एक जो है नेगेटिविटी बढ़े शायद। अब अगर बात की जाए प्रोसेसर की कंपैरिजन में मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस से, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 730G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। Adreno 618 की यहाँ पे आपको GPU देखने को मिल जाएगी। अब अगर मैं इन शॉर्ट समझा दूँ कि यहाँ पे प्रोसेसर के मामले में कौन सा बेटर है, सैमसंग का Exynos 9611 या फिर Qualcomm Snapdragon 730G यानी मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस का, तो ऑब्वियसली इन शॉर्ट कहूँ तो मुझे मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस का Snapdragon 730G का प्रोसेसर बेस्ट है। अब आप कहोगे डिटेल में, तो CPU, GPU
LTE मॉडेम, कनेक्टिविटी स्पीड, डाटा डाउनलोडिंग स्पीड, इन सब मामलों में जो है 730G का कोई तोड़ नहीं है। एक मामले में आगे निकलता हुआ दिखेगा Exynos 9611 से, Exynos 9611 730G से, वो है बैटरी एफिशिएंसी के मामले में। लेकिन एक बैटरी एफिशिएंसी की चीज़ को हाईलाइट करके आप मतलब सारी चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं कर सकते ना, इसमें भी तो फिर आप ही का लॉस है। अब अगर बात की जाए स्लॉट्स एंड स्कैनर कंपेरिजन में, तो यहाँ पे Samsung Galaxy M31 इसमें यहाँ पे आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन, तो बिल्कुल लेटेस्ट ही है। यहाँ पे आपको पावर बटन ही आपका फिंगरप्रिंट सेंसर का एक ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे आपको मिलता है ट्रिपल कार्ड स्लॉट ऑप्शन का एक सेटअप, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पर लगा सकते हो। सिंपली तौर पे बात करें मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस के कंपैरिजन से, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक कष्टदायक बात है कि यहाँ पे आपको हाइब्रिड कार्ड स्लॉट ऑप्शन देखने को मिलता है। तो 2 सिम कार्ड, नैनो सिम कार्ड को एक साथ एक समय पर लगा लो, या फिर एक नैनो सिम कार्ड या फिर एक मेमोरी कार्ड को लगा लो। अगर हायर वेरिएंट परचेज करते हो तो मुझे लगता भी नहीं है कि आप लोग फिर भी मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करते होगे शायद। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन रियर माउंटेड, जो कि आपको पता है एज यूजुअल सारे स्मार्टफोन में मिल चुका है। तो मोटोरोला के लोगो पे ही आपको टच करना है, वही आपका एक फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में। अगर यहाँ पे कंपैरिजन की बात की जाए तो स्लॉट सेट एंड स्कैनर दोनों, मतलब कि कार्ड स्लॉट एंड फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों मामलों में मुझे M31 ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि लेटेस्ट सा लगता है। और ट्रिपल कार्ड स्लॉट है तो यार मतलब इंसान को किसी चीज़ के ऐसे नहीं है कि उनको मतलब कि सेटिस्फाई करना पड़ेगा किसी चीज़ को छोड़ छाड़ के, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों चीज़ अवेलेबल है, मन किया तो लगाया, वरना कोई बात नहीं। अब अगर बात की जाए बॉडी एंड कलर कंपेरिजन की, तो Samsung Galaxy M31 में तो यहाँ पे आपको मिलता है ग्लास्टिक बैक बॉडी डिज़ाइन, तो ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग और पॉलीकार्बोनेट बॉडी यानी प्लास्टिक बैग को मिलाकर बनाया गया है ग्लास्टिक बैग। तो आप लोग प्लीज़ घबराना मत और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगाना इसे कि आपको ग्लास बैग बॉडी प्रोवाइड करवा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे आपको ग्लास्टिक बैग मिलती है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी ही है ऑब्वियसली एक, लेकिन प्रीमियम ग्रेडियंट डिजाइन के साथ में है। खास बात यह है कि यहाँ पे आपको कुछ अच्छे कलर फिनिशिंग देखने को मिलती है, जिसकी मदद से ये जो फोन है ना अपने आप में बहुत ज़्यादा लुकअप में बेस्ट देखने को मिलता है। और खास बात यह है कि जो कैमरा का जो कटआउट जो बेस्ट जो डिमर है वो उतना ज़्यादा बम्प नहीं है, इतना ज़्यादा हाई नहीं है कि उसके बेसिस पे आपका स्मार्टफोन टिका रहेगा। अगर आप लोग उसको पीछे की साइड से रखते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और खासतौर पर मुझे जो बैक बॉडी का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम देखने को लगा। अगर कंपेयर किया जाए इसे मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस से, तो ये स्मार्टफोन की ये जो बिल्ड क्वालिटी है वो है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैक बॉडी डिजाइन से ये भी बना हुआ है, पर ग्रेडियंट फिनिशिंग है, व्हाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है। और मुझे अगर स्पेशली बताऊं तो मुझे व्हाइट बड़ा पसंद आया इसका, मतलब कि बहुत ज़्यादा बेस्ट लग रहा है देखने में। तो अब वैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर Samsung Galaxy M31 इसका बैक बॉडी डिज़ाइन या फिर बैक बॉडी डिज़ाइन ऑफ मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस का किसका ज़्यादा बेस्ट है, तो आई होप सो M31 इज ज़्यादा बेटर। अब अगर बात की जाए प्राइसिंग की, जो कि लास्ट सेशन है इसका, तो यहाँ पे Samsung Galaxy M31 में मिलता है आपको 6GB रैम 128GB का जो वेरिएंट है गाइस वो मिलता है 19,500 रुपये में। 8GB रैम एंड 128GB का जो वेरिएंट है वो मिलता है 21,500 यानी 21,500 रुपये में। अगर प्राइसिंग की ही बात कर ले मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में, तो यहाँ पे आपको एक इकलौता ही वेरिएंट मिलेगा जो आएगा आपका 6GB रैम एंड 128GB के वेरिएंट में 17,500 रुपये में। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है डिटेल कंपैरिजन मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस एंड Samsung Galaxy M31 इसके बीच में। एंड आई होप सो कि आप लोगों ने अभी तक तो मन डिसाइड कर ही लिया होगा कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है। मुझे पता है कि आप लोगों ने कर लिया है, लेकिन मुझे कंक्लूजन के पार्ट पे लेकर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग स्पीड से कंपेयर करेंगे एंड वेरिएंट तो एक ही है, तो ऑब्वियसली एक ही वेरिएंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो चलते हैं फटाफट से कंक्लूजन के पार्ट पे। तो यहाँ पर वेरिएंट्स हमें तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी हमें कंपेयर करने में। 2000 आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके जाना होगा मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस से Samsung Galaxy M31 की तरफ। तो क्या वाकई में जाना चाहिए, या फिर मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में अपने आप ही एक बहुत ज़्यादा बेस्ट स्मार्टफोन है? तो अगर बात की जाए सबसे पहले बैटरी की, तो बैटरी के मामले में मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस से ज़्यादा बेटर है Samsung Galaxy M31 से। अगर बात की जाए स्लॉट्स एंड स्कैनर की, तो मैंने ऑब्वियसली बता दिया मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस से ज़्यादा बेस्ट है Samsung Galaxy M31s। अगर बात की जाए डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले की साइज़ वगैरह एंड क्वालिटी वगैरह की मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में एक एडवांटेज है कि यहाँ पे आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो डिस्प्ले के मामले में भी Samsung Galaxy M31 ही बेटर है। अब अगर बात की जाए बॉडी की, तो बॉडी दोनों स्मार्टफोन में प्लास्टिक बैक है, लेकिन अगर मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन जाना जाए तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लुक देखने को मिल रहा है Samsung Galaxy M31 का। हालांकि मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस का जो वाइड वेरिएंट है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कतल है, जहर है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं M31 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर के मामले में मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 730G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, जिसका Exynos 9611 तोड़ नहीं सकता। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे कैमरा की, तो कैमरा के मामले में तो कहीं ना कहीं 64 मेगापिक्सल का दोनों में कैमरा देखने को मिलता है क्वाड में। सेल्फी कैमरा थोड़ा सा कम है, और इस वजह से ओवरऑल कैमरा कंपैरिजन में Samsung Galaxy M31s बेटर है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है डिटेल कंपैरिजन M31s एंड मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस की। एंड अगर मेरा ही ओपिनियन जाना जाए तो मैं बिल्कुल कहूँगा यार आप लोग 2000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके चले जाओ Samsung Galaxy M31s की तरफ, बिकॉज अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुत अच्छा उन्होंने मतलब कि प्राइस रेंज में निकाला है शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि प्रोसेसर सेम है, वही पिछला बार घिसा पिटा डाल दिया वही चीज़ आपको,
तो एक खास बात है कि आपको बैटरी एफिशिएंसी अच्छी देखने को मिल जाएगी। हाँ, अगर गेमिंग के बारे में सोच रहे हो और पहले इन मॉडल में से किसी को एक यूज़ कर चुके तो आपको पता है कि सैमसंग गैलेक्सी M31s का प्रोसेसर कैसा होने वाला है। बाकी खैर यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें भी ऐड की गई है, जैसे कि यहाँ पे आपको चार्जिंग एडेप्टर में इंक्रीजमेंट मिलती है, डिस्प्ले की साइज़ में इंक्रीमेंट देखने को मिल जाती है, और आपको मेन चीज़ जो है कैमरे की इंटेलिक फीचर जो बहुत ज़्यादा अपने आप में ज़ाहिर देखने को मिलते हैं। सो आई होप सो कि आपको 2000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके जाना चाहिए सैमसंग गैलेक्सी M31 की तरफ। अगर आप लोग मोटोरोला यूजर्स हो या मोटोरोला फैंस हो तब तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, वीडियो को एंड करते करते एक चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस प्राइस रेंज में मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये प्राइस रेंज अभी रिसेंटली चल रही हो, कल वीडियो पोस्ट कर दूँ, कल तक हो जाए, लेकिन हो सकता है कि जैसे आप लोग वीडियो को एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद कभी भी देख रहे हो तो प्राइस में ऊपर नीचे हो सकता है। सो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद आप लोग ऑनलाइन जाकर ज़रूर देखें कि इसकी लेटेस्ट प्राइसिंग क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना डिसीजन लें, क्योंकि हो सकता है कि मुझे पक्का पता नहीं है, क्योंकि GST 12% अब हाई हो चुका है, 12 से 18% तक जा चुका है। सो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं स्मार्टफोन की प्राइसिंग ऊपर नीचे होंगे अपने आप में कीमत में, तो ये चीज़ देख लेना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।